इतिहास में दी जाने वाली कुछ ऐसी सजाएं के बारे में जानोगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों कहते हैं कि इतिहास में मुजरिमों पर काफी बेरहम रहा है। वैसे ये बात सच भी मालूम पड़ती है। अब आप इस यंत्र को देख लीजिए। नाशपाती जैसे दिखने वाले इस यंत्र को द पियर ऑफ एंग्विश कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1626 में फ्रांस से हुई थी, जब एक पैलोली नाम का चोर एक पति पत्नी के घर में चोरी करने के लिए घुसा था। लेकिन जब उस चोर को उस घर में कुछ भी नहीं मिला तो उसने इस यंत्र से उस पति पत्नी को हत्या कर दी। बाद में उस चोर को पकड़ लिया गया और राजा को जब इस यंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले इस चोर को इसी यंत्र से सजा दी। बाद में इसको सजा की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अपराधी को सजा देने के लिए द चोक ऑफ पियर को उसके मुंह या गुर्दे में डाल दिया जाता है। जब इसको पीछे से घुमाया जाता है तो यह खुलना शुरू हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि इसे अपराधी का क्या हाल होता होगा। वैसे इस यंत्र से महिलाओं को भी सजा दी जाती थी। जो महिला अपना गृहपात करवा लेती थी या फिर जिसके अवैध संबंध होते थे उस महिला के वजाइना में डाल दिया जाता था, फिर इसको पीछे से घुमाया जाता था। नंबर 2 850 बीसी की बात है। श्रेया में एक बादशाह रहता था जिसका नाम था असुरसिरपल द्वितीय। ये अपराधियों को कई तरीके से सजा देता था। उसी में से एक सजा थी फ्लाइंग। ये बादशाह अपने पास कुछ खास लोगों को रखता था जो अपराध करने वाले अपराधियों की खाल उतारते थे। राजा के उन खास लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो अपराधी को खाल उतारे तो वो उस तरह उतारे कि अपराधी जल्दी मरे ना और वो अपने शरीर की खाल उतारते हुए खुद ही देखे। उसके बाद उस अपराधी की खाल को शहर के चौराहे पर टांग दिया जाता है ताकि लोग उसे देखें और कभी अपराध के बारे में सोचे भी ना। नंबर 3 इम्पालिंग नाम की ये सजा 1772 बीसी में शुरू हुई थी। यूरोप की बात, एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि वो किसी और आदमी से प्यार करती थी। बाद में इस महिला को सजा देने के लिए एक लकड़ी को नुकीला बनाया गया। इस महिला को इस नुकीले लकड़ी पर बैठा दिया गया। शरीर की वजन की वजह से ये नुकीली लकड़ी शरीर में घुस जाती है और ऊपर से बाहर निकलती है। आप समझ सकते हैं कि इसमें अपराधी का क्या हाल होता होगा। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि इतिहास में ऐसी सजाएं बिल्कुल कॉमन थी। नंबर 4 है कफिन सजा। ये सजा यूरोप में उन लोगों को दी जाती थी जिन पर निंदा का आरोप होता था। एक छोटे से पिंजरे में अपराधी को डाल दिया जाता था जिसमें अपराधी ना तो खड़ा रह पाता था और ना ही ठीक से बैठ पाता था। उसके बाद इस पिंजरे को पब्लिक के बीच में शहर के बीचों बीच किसी खंबे या पेड़ से बांध दिया जाता था या लटका दिया जाता था। वो अपराधी कई दिनों तक इस पिंजरे में बैठा रहता था। भूख प्यास की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इसमें कई दिन या फिर कई हफ्ते भी लग जाते थे। अब कहा तो ये भी जाता है कि अपराधी की मृत्यु के बाद उस पिंजरे को वहीं छोड़ दिया जाता था और बाद में पक्षी उसके शरीर को खा जाते थे। ये सजा भी लोगों के मन में डर डालने के लिए ही थी ताकि लोग अपराध ना करें। नंबर 5 मैन कैचर। 18वीं सेंचुरी तक इसको युद्ध में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये कैचर लोहे का बना होता था जिसके गोल चक्रे पर कीलें लगी होती थी। इसको काफी लंबा बनाया जाता था ताकि युद्ध में दुश्मन के गले में डालकर उसको घोड़े के नीचे फेंका जा सके। वैसे इसको गले में डालने के बाद कोई आदमी जिंदा बचेगा ऐसा तो नहीं लगता। वैसे मैन कैचर को आज भी चाइना और जापान के मुजरिमों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अब इसके गोल चक्र पर कीलें नहीं होती है। नंबर 6 द ब्रेकिंग व्हील। 6ठी शताब्दी में यूरोप में जब कोई आदमी अपराध करता था तो उस अपराधी को सजा देने के लिए शहर के बीचों बीच एक मेला लगवाया जाता था जिसमें लोगों की भारी भीड़ होती थी। उसके बाद अपराधी को एक गोल चक्के पर बांध दिया जाता था और फिर उसको घुमाया जाता था। वैसे उस समय यूरोप के लोग ये भी मानते थे कि चक्का पर बंधा ये अपराधी यदि घूमता हुआ खुल जाता है या नीचे गिर जाता है तो ये मानते थे कि इसको भगवान ने बचाया, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता था। नंबर 7 थॉमस क्रेब। ये सजा उन अपराधियों को दी जाती थी जो अपना जुल्म कबूल नहीं करते थे। ये सजा 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, 18वीं शताब्दी तक चली थी। इस सजा में अपराधी की अंगुलियों और अंगूठों को थॉमस क्रेब के अंदर कस दिया जाता था और फिर इसे और ज्यादा टाइट किया जाता था। कहते हैं कि इसमें अपराधी को इतना दर्द होता था कि वो 1 या 2 मिनट तक ही टिक पाता था और अपना जुल्म कबूल कर लेता था, लेकिन बाद में उस अपराधी को ये अंगुलियां जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाती थी। नंबर 8 है टेक्स फॉक्स। ये सजा 1478 में अमेरिका में शुरू हुई थी। ये काफी स्लो सजा थी जिसमें एक लोहे की डिवाइस को अपराधी के गले में बांध दिया जाता था। ये डिवाइस दोनों तरफ से नुकीला होता था जिसमें अपराधी अपने सर को ना ही ऊपर नीचे कर पाते थे और ना ही दाएं बाएं कर पाते थे। ये सजा उन अपराधियों को मिलती थी जिस पर या तो इस निंदा का आरोप होता है या फिर महिला काला जादू करती थी। कहते हैं कि लोहे का बना ये डिवाइस आदमी के शरीर के अंदर घुस जाता और धीरे धीरे आदमी की मृत्यु हो जाती। इसमें अपराधी को काफी तकलीफ होती थी। यदि वो अपने शरीर को थोड़ा बहुत भी हिलाता तो डिवाइस के नुकीले हिस्से उसके शरीर में धंसने शुरू हो जाते। नंबर 9 स्पेनिश डॉन्की। 1860 में जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी तब अमेरिका के यूनियन गार्ड वार को कैदियों से सच उगलवाने के लिए उनको ये सजा देते थे। उसमें एक मोटी सी लकड़ी को तिनका बनाया जाता था और फिर उस लकड़ी के ऊपर कीलें लगाई जाती थी और उस पर आदमी को बैठाकर उसके पैरों पर वजन बांध दिया जाता था। अब वजन की वजह से वो कीले उस
आदमी के शरीर में घुस जाती थी, जिसमें कि आदमी बहुत ही जल्दी सच उगल देता था। लेकिन जिस आदमी को ये सजा मिलती थी वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था, इसलिए कई कैदी तो इस सजा को देखकर ही सच उगल देते थे। नंबर 10 लिंची। ये सजा 9वीं शताब्दी के चाइना में दी जाती थी, जिसमें अपराधी को एक जगह बांध दिया जाता था, फिर एक आदमी ब्लेड से उस आदमी के शरीर पर कहीं कट लगाता था। कहते हैं कि वो कट काफी छोटे होते थे, इसलिए इस सजा को 1000 कट भी कहा जाता है। इसमें अपराधी को काफी तकलीफ होती थी और बाद में वो मर जाता था। वैसे बाद में इस सजा को वियतनाम और कोरिया में भी दी जाती थी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।